Assalamu alaikum friends. My name is Noman Siddiqui and I feel honored to welcome you on my YouTube channel Tech Guide. Today is 6th of December 2024 और KYC माइग्रेशन से रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं मेन नेट चेकलिस्ट की बात करूं तो अभी तक की सबसे बड़ी अपडेट आई है पाईकॉल टीम की तरफ से। एक लेटेस्ट ट्वीट आया है, फिर उसका एक ऑफिशियल ब्लॉग उसके साथ अटैच किया गया है जो मैं आज आपकी इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो जितने भी ऐसे इश्यूज थे कि टेंटेटिव अप्रूवल है या केवाईसी पेंडिंग जा रही है या नेम का खास तौर पे आज की वीडियो में नेम की जो करेक्शन है उससे रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। और फिर ऐसी कि जनाब केवाईसी हम पहले तो वैलिडेटर बने हुए थे लेकिन अब वो हमारा टेंटेटिव अप्रूवल में है या हमें स्लॉट अवेलेबल नहीं हो रहा। तो इस सब के ऊपर एक ऑफिशियल बिग अपडेट आई है जो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप इस टाइम मेरी वीडियो पे नहीं हुए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले मेरे भाई, कब करेंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम जाते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे और जाकर देखते हैं कि पाईकॉल टीम ने हमें क्या इसमें एक न्यू मैसेज दिया है और वो हमारे लिए किस तरह से बेनिफिट हो सकता है। तो इस टाइम आपको मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि मैंने ऑफिशियल जो एक वेबसाइट है पाई नेटवर्क की वो ओपन कर रखी है। हर अपने इसमें वीडियो में मुझे बताना लाजमी होता है ताकि आप लोगों को अश्योरिटी हो कि मैं आपके साथ एक ऑथेंटिक न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ। mindpie.com के ऊपर ये एक रिसेंट ब्लॉग अपडेट हुआ है जो कि अभी कुछ आवर्स पहले का है कि केवाईसी प्रोसेस अपडेट्स एंड नेक्स्ट स्टेप फॉर पायनियर्स। केवाईसी का जो प्रोसेस था उसमें कुछ अपडेट्स लेके आए हैं जिसमें सबसे पहले है एबिलिटी टू अप्लाई। अब ऐसे तमाम पायनियर्स जो कि कहते थे कि हमारा स्लॉट अवेलेबल नहीं हो रहा, तो उनके लिए एक न्यूज़ ये है कि तकरीबन 1.2 मिलियन पायनियर्स जो हैं जो उनको स्लॉट अवेलेबल नहीं था उनके लिए स्लॉट को अवेलेबल कर दिया गया है। तो होपफुली कि आप लोगों की जो केवाईसी फंसी हुई थी, जो आपको स्लॉट अवेलेबल नहीं था, ये आपका इशू जो है वो इसमें रिजॉल्व हो गया होगा या होने वाला होगा विद द पैसेज ऑफ टाइम विद इन अ फ्यू डेज। और सेकंड के काफ़ी लोग जो थे जिनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई थी और वो पेंडिंग में जाती थी और पेंडिंग से वो कभी भी उसको ना रीसबमिट कर पा रहे थे ना कुछ कर पा रहे थे और उनको कोई भी ना केवाईसी उनकी पास हो पा रही थी। तो नियरली 2,50,000 इंडिविजुअल्स जो हैं उनको इस कैटर में लाया गया है कि जहां पे वो अपनी एप्लीकेशन को जो है वो दोबारा से रीसबमिट कर सकें। यहाँ पे ये चीज़ को गौर करें, ये पॉइंट को नोट करें कि जो लोगों की गलत क्रेडेंशियल्स थी, जिन्होंने अपनी रीसबमिट करना थी केवाईसी, जिनकी केवाईसी काफ़ी टाइम हो गया है और पेंडिंग प्रोसेस में आ रही है, ये उन लोगों के लिए अपडेट है कि 2.5 लाख लोगों की जो है एप्लीकेशन वो रीसबमिट का ऑप्शन आने वाला है। तो और इसके अलावा तीसरी जो बिगेस्ट अपडेट है वो है कि प्रोसेसिंग टेंटेटिव एक्सेप्टेड एप्लीकेशंस, यानी कि टेंटेटिव जिनका अप्रूवल जा रहा था और केवाईसी उनकी टेंटेटिव चली हुई थी तकरीबन उसमें से जो 2 लाख टेंटेटिव एप्लीकेशंस थी उसमें से 1,22,000 जो हैं वो प्रोसेस में डाली जा रही हैं कि वो ऑटो पास हो जाएं। जितने भी आप लोग आके मुझे कमेंट करते थे कि टेंटेटिव अप्रूवल है, तो मैं आपको यही बताता था कि ये सिस्टम एरर है, सिस्टम के बग पे है, तो ये इसको खुद रिजॉल्व कर देंगे। अब इस टाइम पे 2 लाख एप्लीकेशंस में से 1,22,000 एप्लीकेशन जो हैं वो जल्द अज जल्द आप देखेंगे कि इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा और आपके जो टेंटेटिव अप्रूवल है वो सही हो जाएगा। इसके अलावा नंबर 4 के ऊपर जो बड़ी अपडेट है वो है कि बग फिक्स्ड फॉर ब्लॉक्ड एप्लीकेशंस। ऐसी एप्लीकेशन जो कि कहीं ना कहीं सिस्टम एरर की वजह से रुकी हुई थी और आगे प्रोसेस ही नहीं हो पा रही थी। आप लोग कहते थे कि जी हमारे जो वैलिडेटर्स हैं या जो हमारे रेफरल्स हैं उनकी भी केवाईसी हो गई लेकिन हमारी केवाईसी नहीं हो पा रही है। तो अब वो जो बैकएंड के ऊपर बैग था, जो एरर थे, उसको भी हल कर दिया गया है और आप उसके लिए अब जल्दी लिवनेस वीडियोस बना के अपनी जो केवाईसी है उसको आप उसमें जल्दी से सबमिट कर पाएंगे। ये सारा कुछ जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक देने वाला हूँ, आप वहाँ से भी रीड कर सकते हैं। बस जो ये मेन हेडिंग्स हैं वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा जो अभी केवाईसी से रिगार्डिंग अपकमिंग अपडेट्स हैं, ये जो अबव अपडेट्स हैं ये तो हो चुकी हैं कि आपको 2.5 लाख इंडिविजुअल जो हैं उनका रीसबमिशन का और 1,22,000 का टेंटेटिव अप्रूवल का और 12 लाख लोगों का जो कि स्लॉट अवेलेबल नहीं था, ये मामला हो चुका है। अब जो अपकमिंग अपडेट्स हैं पाईकॉल टीम की तरफ से जो हम अभी देखेंगे हमारी वॉलेट में, वो ये है कि इम्प्रूव टेंटेटिव अप्रूवल्स। A new method that has been developed for a while is currently being tested and improved for scalability will be deployed soon to finalize more tentative accepted KYC application at scale, allowing more people to
फुली पास केवाईसी, यानी कि जो टेंटेटिव अप्रूवल्स हैं उसके ऊपर बैकएंड के ऊपर फुल वर्किंग की जा रही है कि ये जितना भी इसका डिलेज आ रहे हैं या इसकी जो एक ऑथेंटिसिटी है उसको कंप्लीट किया जाए कि मज़ीद लोग टेंटेटिव में मत जाएं। तो उसके लिए एक कंप्लीट मैकेनिज्म जो है वो आप बड़ी जल्दी देखने वाले हैं। इसी तरह से जो सबसे बड़ी यहाँ पे मैं समझता हूँ कि अपडेट आई है, जो आके पायनियर्स मुझसे कमेंट में भी पूछ रहे होते थे और जो मेरे लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज था कि नेम करेक्शन कैसे करें, नेम मिसमैच है, यानी आईडी कार्ड के ऊपर कुछ और नेम है, पाई का अकाउंट किसी और नेम से करेक्ट जनरेट किया हुआ है। अब उसमें जो नेम की करेक्शन है वो किस तरह से देखें, तो उसके लिए ये है कि फॉर पायनियर्स हुज पाई अकाउंट नेम एंड केवाईसी नेम डू नॉट मैच, दिस एप्लीकेशन नॉर्मली वुड बी रिजेक्टेड ड्यू टू देयर फेलियर टू प्रूव देयर ओनरशिप। क्योंकि बेसिकली आपकी यही होता है कि जब आपका नाम मिसमैच हो रहा होता है तो आपकी केवाईसी कभी भी पास नहीं होती। तो इसके लिए जो एक मैकेनिज्म डिफाइन किया गया है वो ये है कि आप अपना जितनी भी एक प्रोसेस है उसको रीसबमिट कर सकेंगे, यानी कि अपील फॉर अ चांस टू रीसबमिट। अब जब आपको रीसबमिट का आएगा तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो क्रेडेंशियल्स आपके आईडी कार्ड के ऊपर पुट हैं सिर्फ वही नेम आपने उसमें एंटर करना है, किसी और नेम से आपने उसको नहीं करना। तो रीसबमिशन का आपके पास ऑप्शन आने लगा है और इसके अलावा आपका जो ये भी ऑप्शन आएगा कि आपने जो पाई अकाउंट नेम आपने जो रखा हुआ है वो केवाईसी में आपने ओरिजिनल नेम रखा हुआ है और पाई अकाउंट का नेम आपका कुछ और है, तो आप उसको भी जाके अपना मोबाइल से सही कर सकेंगे। तो ये एक नेम करेक्शन से रिगार्डिंग बहुत बड़ी अपडेट है। तो ऐसे तमाम पायनियर जिनका मेन नेम जो है वो मैच नहीं कर रहा, तो कीप चेकिंग, आपके पास रीसबमिशन का जो ऑप्शन है वो बड़ी जल्दी आने वाला है। ये ऐसा आपको नुमान सदीकी तकरीबन कोई पिछले 2-4 महीने से कहता आ रहा है, ख़ासतौर पे आशीष भाई आपको, लेकिन आप लोग ये समझ रहे थे कि शायद मैं अपने पास से ये कमेंट दे रहा हूँ। आज देख लें कि पाईकोर टीम ने भी आपको यही बताया है कि आपके पास अब रीसबमिशन का जो ऑप्शन है वो बड़ी जल्द आने वाला है। इसके अलावा मूविंग फॉरवर्ड में ये यही कहते हैं कि अपनी जो चेक लिस्ट है उसको कंप्लीट करें, क्योंकि जो डेडलाइन दी गई है केवाईसी के लिए 31 दिसंबर की, वो आगे एक्सटेंड नहीं होनी। और पाईकोर टीम इस टाइम पे बहुत ज़्यादा अपडेट कर रही है आप लोगों को और पूरा तैयार है मेननेट को ओपन करने के लिए। मेननेट ओपन की जो डेट है वो इस ब्लॉग में कहीं पे मेंशन नहीं की गई है। तो ऐसे तमाम जो फिर दूसरे आपके यूट्यूबर्स हैं या जो भी ऐसे कंटेंट में कि जहाँ पे वो आपको लगे कि जनाब अब मेननेट ओपन की कोई डेट दे दी गई है, तो भाई ऑफिशियली अभी तक मेननेट ओपन करने की कोई भी डेट डॉक्टर निकोलस कोकलेस की तरफ से, पाईकोर टीम की तरफ से डिफाइन नहीं की गई है। लेकिन क्या है कि केवाईसी आप लोगों की अब काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है इस मामले को हल कर दिया गया है। अब क्या है कि जितने लोग सिस्टम में कहीं ना कहीं फंसे हुए थे और जो ये लोग समझते थे कि शायद अब हम लोग कभी भी केवाईसी पास नहीं कर पाएंगे और हम मेन नेट का हिस्सा नहीं बन पाएंगे, तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी बिग न्यूज़ है, उनके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है। तो स्टे योरसेल्फ मोटिवेटेड और जितनी भी आपकी ये माइनिंग है इसको करते रहें और इसमें मोटिवेट रहें और जितने ज़्यादा से ज़्यादा पाई कॉइन हो सकते हैं अपने वॉलेट में इकट्ठा करें, क्योंकि साल 2025 आप लोगों की, हम लोगों की, सबकी जो ज़िंदगियां हैं उनको बदलने जा रहा है। और पाई कॉइन का जब मेननेट ओपन होगा इसकी जो भी प्राइस आएगी हमें उसमें बेनिफिट ही होने वाला है। और पाईकॉइन इज़ हेयर टू चेंज द नॉर्म्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी। ये यहाँ पे सिर्फ पंप और डंप के लिए नहीं आया हुआ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो मेरे भाई ने यहाँ तक देखी होगी तो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इस चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर लाजमी करें, ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि जो ऑथेंटिक न्यूज़ है वो लोगों तक पहुँच सके। और नेक्स्ट वीडियो तक लिए मुझे इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।